नमस्ते। आज बात करते हैं सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CARI से आई एक नई भर्ती के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो जो लोग रिसर्च या टेक्निकल फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए ये एक ज़रूरी खबर है। इंस्टीट्यूट ने कुछ बहुत ही की पोजीशंस के लिए सीधा वॉक इन रिक्रूटमेंट अनाउंस किया है। तो सवाल उठता है, कुल कितनी वैकेंसी हैं? देखिए, टोटल 8 पद हैं। हाँ, कंपटीशन तो रहेगा, पर मौका भी जबरदस्त है। यहाँ पर इस भर्ती की एक क्विक समरी है। सबसे पहली बात, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब तैयारी के साथ सीधे पहुंचना है। और सैलरी रेंज देखिए, काफी अच्छी है, 18,000 से लेकर 61,000 रुपए प्रति महीने तक। ठीक है, तो अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, देखते हैं कि असल में कौन-कौन सी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और सबसे ज़रूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी। ये जो 8 पद हैं ना, वो इन 4 अलग-अलग रोल्स में बटे हुए हैं। रिसर्च एसोसिएट 2 और 1 के लिए एक-एक पद है और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट आई के लिए 3-3 पद हैं। अब आते हैं सैलरी पर। यहाँ पे स्केल में काफ़ी बड़ा फर्क है। रिसर्च एसोसिएट 2 के लिए 61,000 प्लस HRA है, तो वहीं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 के लिए 18,000 प्लस HRA। ये दिखाता है कि हर रोल के लिए अलग-अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए। तो यहाँ पर हर पद की सैलरी का पूरा ब्रेकडाउन है। रिसर्च एसोसिएट 2 के लिए 61,000 रुपये प्लस HRA, रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए 58,000 प्लस HRA, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट को मिलेंगे 42,000 प्लस HRA और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 को 18,000 रुपये प्लस HRA। ठीक है, तो रोल्स और सैलरी तो समझ आ गई, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एलिजिबिलिटी का। क्या कोई इन पदों के लिए क्वालिफाई करता है? चलिए एक-एक करके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हाई पेइंग रोल की, रिसर्च एसोसिएट 2 की। देखिए, इसके लिए PhD चाहिए केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। या फिर अगर M.Pharm है तो साथ में 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हाँ, SCI जर्नल में कम से कम 3 रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने चाहिए। अब आते हैं रिसर्च एसोसिएट आई पर। यहाँ एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। इसके लिए रस शास्त्र में MD या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में PhD मांगी गई है, या फिर M.Pharm या M.Pharma आयु के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ कम से कम एक रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट है SCI जर्नल में। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए इसमें क्वालिफिकेशंस के कई ऑप्शंस हैं। या तो नेचुरल साइंसेज में मास्टर डिग्री के साथ 4 साल का R&D एक्सपीरियंस हो, या फिर M.Pharm हो या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री। और एक और रास्ता है, नेट CSIR, गेट या GPAT क्वालिफाइड है और नेचुरल साइंसेज में मास्टर डिग्री है, तो सिर्फ 2 साल का R&D एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और आखिर में प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट आई। ये रोल काफ़ी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। अगर नेचुरल साइंसेज में बैचलर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर साइंस के साथ 10+2 किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 10वीं के बाद MLT, DMLT या ITI में डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ कई रास्ते खुले हैं। एज लिमिट पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिसर्च एसोसिएट I और 2 इन दोनों पदों के लिए मैक्सिमम एज है 40 साल और बाकी सभी पदों के लिए 35 साल। तो अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो अब आगे क्या करना है? अब समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को, जो कि जैसा हमने पहले भी बताया एक सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू के दिन कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए ये 5 स्टेप चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। दूसरा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट साथ रखें। तीसरा, कुछ एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लें। चौथा, इंटरव्यू वेन्यू पर थोड़ा जल्दी पहुंचें ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी हो सकें। और पांचवा, जाने से पहले एक बार और अपनी एलिजिबिलिटी क्रॉस चेक कर लें। और एक बहुत ही अच्छी बात, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए जाने से पहले कुछ सबसे ज़रूरी बातें फटाफट से रीकैप कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर इस पूरी जानकारी में से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? वो है इंटरव्यू की तारीख। याद रखिए, वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 24 मार्च 2026। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये जॉब्स परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है।
मतलब ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या एक तय समय के लिए होंगी। और आखिर में ये है आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आईडी प्रूफ, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और अगर लागू होता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोज। ये सब कुछ रेडी रखें। तो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी अब सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये किसी के करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो 24 मार्च की तैयारी